सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर रॉक्सीना यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा मज़ा कर रहे होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ और लाइक ये एक वन शॉट होने वाली है। आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इस वन शॉट में, ठीक है। एंड हाँ, जिसको बोल्ड एक्सप्लेनेशन, इंटीमेसी और लाइक ओवर पोजेसिवनेस पसंद है, उसकी उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी स्टोरी होने वाली है, ठीक है। तो पूरा अच्छे से देखना। और मैं बता दूँ, इसमें जो हमारा लंजा है वो बॉटम है और जो विंग है वो टॉप है, समझ गए ना। तो मैं फटाफट से अपनी जो एक्सप्लेनेशन है वो स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक गर्ल और बॉय लाइक एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा रफली किस कर रहे थे। एंड देन वो लोग उस होटल रूम के अंदर जाते हैं एंड वो जो गर्ल थी वो बोलती है, और डैम, तुम कितनी ज़्यादा ही अच्छे हो किस करने में। एंड जो वो बॉय था वो बोलता है, यस डार्लिंग, अच्छा तो होगा ही ना। वेल, लगता है तुम भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसड हो। एंड वो जो गर्ल थी वो कहती है, हाँ वेल, इस एज में तो सब लोग कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। एंड देन वो जो गर्ल थी वो वापस से ही किस करने लगती है और वो जो बॉय था वो भी उस किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। जो वो बॉय था वो किस करते करते उस लड़की के जो अपर क्लोज थे उन्हें रिमूव कर रहा था। एंड वो जो गर्ल थी वो बोलती है, इससे जल्दी करो, मैं तुम्हें फील करना चाहती हूँ, जल्दी। एंड वो जो बॉय था वो बोलता है, कम ऑन बेबी डॉल, तुम्हें थोड़ा सा तो वेट करना ही होगा मेरे लिए। हाँ, हम लोग इसे थोड़ा सॉफ्टली करेंगे, ओके। एंड वो जो गर्ल थी वो उस बॉय के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। एंड देन वो उस बॉय के ईयर्स के पास विस्पर करके वो बोलती है, मैं तुम्हें अभी फील करना चाहती हूँ, तो इसे जल्दी करो। एंड वो जो बॉय था वो काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड हो चुका था। एंड जैसे ही वो उसे बाइट करने वाला था, उससे पहले ही लाइक उसके जो फ़ोन पे से कॉल आता है। एंड वो जो बॉय था वो पहले तो अपने लाइक फ़ोन को देखता है। एंड जो वो गर्ल थी वो बोलती है, मुझ पर फोकस करो डार्लिंग, उस फ़ोन पे मत करो, उस पर्सन को इग्नोर कर दो। एंड वो जो बॉय था वो बोलता है, जस्ट शट अप। एंड वो जो कॉल था उसे पिक कर लेता है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टली बोलता है, हेलो मॉम। एंड जो दूसरी तरफ जो लेडी थी वो बोलती है, विंग, तुम क्या कर रहे हो बेटा, हाँ। एंड जो विंग था वो काफ़ी प्यार से बोलता है, मॉम कुछ नहीं, मैं तो बस स्टडी कर रहा था। एंड जो विंग की मदर थी वो बोलती है, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, तुम सारा दिन स्टडी करते रहते हो, वैसे बताओ तुम हमारे मेंशन कब आ रहे हो, हाँ। जो विंग था वो बोलता है, मॉम आपको पता है ना, कॉलेज टाइम में स्टडी का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही होता है, हाँ, तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है। एंड वहीं दूसरी तरफ वो जो गर्ल थी वो लाइक विंग की नेक पे किसेस कर रही थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, मैंने एक चीज़ नहीं बताई कि जो विंग है वो प्ले बॉय है करके, ठीक है। एंड जो विंग है उसे लाइक अलग अलग लोगों के साथ इंटरमेट होने में मज़ा आता है, बट वो किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता है, ठीक है। तो उसकी तरफ से तो ये है। और मैं बता दूँ कि लाइक बाद में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, जस्ट तुम वेट करो, पूरा पूरा वीडियो देखना, ठीक है। तुम्हें काफ़ी मज़ा आने वाला है। जो विंग की मदर थी वो कहती है, विंग मुझे कुछ अजीब सी साउंड्स आ रही हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे। एंड जो विंग था वो बोलता है, नथिंग मदर, अरे वो तो मेरे जो रूममेट्स हैं ना, वो लोग अजीब अजीब सी हरकतें करते रहते, अभी फ़ाइट कर रहे थे, अभी जो फाइट में उसे इंजरी आ गई है, तो जैसे ही उसे मेडिसिन लगाया है तो उसे दर्द हो रहा है और वो अजीब अजीब सी आवाज़ निकाल रहा है। एंड जो उसकी मदर थी वो हंसने लगती है, बोलती है, हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गई, तुम्हारे रूममेट्स भी काफ़ी ज़्यादा शैतान है तुम्हारी तरह, बट विंग तुम अपनी स्टडीज़ पे काफ़ी अच्छे से फोकस करना, ओके। एंड जो विंग था वो बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं काफ़ी अच्छे से फोकस कर रहा हूँ। एंड जो विंग था वो लाइक उस गर्ल के ऊपर आ चुका था। जो विंग की मदर थी वो बोलती है, अच्छा विंग सुनो, मैंने तुम्हें कॉल इसलिए किया था क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अभी जल्दी से हमारे मेंशन में आ जाओ जल्दी। एंड जो विंग था वो बोलता है, बट वाई मदर, मैं इतनी जल्दी क्यों। एंड जो विंग की मदर थी वो बोलती है, विंग देखो, आज हमारे यहाँ पे कोई गेस्ट आने वाले हैं और जो तुम्हारे फादर हैं वो चाहते हैं कि लाइक हम सब उनके साथ मिले और उनके साथ डिनर करें, तो प्लीज़ तुम जल्दी से आ जाओ। देखो मैं तुम्हें 10 मिनट्स दे रही हूँ, जल्दी से आओ। एंड जो विंग था बोलता है, बट मॉम आपको पता है ना, लाइक हमारा जो मेंशन है वो कितना दूर है, मैं इतनी जल्दी नहीं आ पाऊँगा। एंड जो विंग की मदर थी वो कहती है, तुम आ जाओ ना प्लीज़, तुम मेरी बात नहीं मान सकते, हाँ। एंड जो विंग था बोलता है, ओके मैं आ रहा हूँ। एंड जो विंग था वो बोलता है, ठीक है मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। ऐसे करने के बाद जो विंग था उस कॉल को कट कर देता है। एंड वो जो गर्ल थी वो काफ़ी अनॉयड फेस बना के बोलती है, विंग मेरे साथ करो ना, तुम बाद में चले जाना, हाँ। जो विंग था वो बोलता है, वेल मैं इन्जॉय तो करना चाहता था, बट क्या करूँ, मेरी मदर ने बुलाया तो मैं चाह कर भी उन्हें मना नहीं कर सकता, वो मेरे लिए मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। सो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एंड जो गर्ल थी वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी।
ऐसा कहने के बाद जो हमारा विंग था वो उस होटल रूम से निकल जाता है एंड देन वो किसी और को कॉल करता है एंड वो जो दूसरा पर्सन था उसने विंग के जो कॉल को उठा लिया था एंड देन जो विंग था वो बोलता है मैं जिस होटल में आया था उसकी जो सीसीटीवी कैमरास की जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें जल्दी से हटा दूँ एंड वो जो पर्सन था वो बोलता है सो वेल आपने पहले ही बोल दिया था बट हाँ मैंने कर दिया है एंड जो विंग था वो बोलता है वेरी गुड किसी को भी लाइक जो मेरे बारे में थोड़ा भी नहीं पता चलना चाहिए स्पेशली मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी हो जाए अगर गलती से भी कोई भी र्यूमर उठे तो उसे ख़त्म कर देना तो तुम्हें पता है ना कैसे करना है एंड वो जो दूसरी तरफ का जो पर्सन था वो बोलता है यस यंग मास्टर जैसा आप चाहे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा एंड जो विंग था वो बोलता है ओके मैं कॉल कट करता हूँ एंड जो विंग था लाइक वो बाहर आ चुका था पार्किंग लॉट में जाता है एंड देन जो वो अपनी स्पोर्ट्स बाइक थी उस पर जाके जल्दी से बैठ चुका था एंड देन वो अपने जो मेंशन था वहाँ पे आ चुका था एंड देन वो अपने मेंशन के अंदर एंटर करता है जितने भी सर्वेंट्स थे वो सारे सर्वेंट्स विंग को ग्रीट करते हैं एंड जो विंग था वो अंदर पहुँच चुका था एंड जो विंग की मदद थी वो बोलती है विंग तुम पता है कितना ज़्यादा लेट हो हाँ एंड जो विंग था वो बोलता है मदर मैं बहुत जल्दी आया हूँ आपको पता है मैं लगातार बाइक चला रहा था आप मुझे कैसे बोल सकते हो हाँ आपको पता है ना ये मेंशन कितना ज़्यादा दूर है हाँ आप लोगों को ना मेन सिटी में ही मेंशन को लेना चाहिए था आप इतने ज़्यादा दूर क्यों लिया आपने हाँ एंड जो विंग की मदद थी वो बोल दिया अब बस करो एंड जो विंग था बोलता है ओके सॉरी एंड जो विंग की मदद थी वो बोलती है ठीक है तो जल्दी जल्दी अंदर चलो तुम्हारे फादर वेट कर रहे हैं और पता है हाँ तुम्हारे फादर के जो फ्रेंड थे उसकी पूरी फैमिली आ रखी है चलो चलो एंड जो विंग था वो लाइक अपनी मदर के पीछे पीछे जाने लगता है एंड देन वो लोग मेन हॉल में पहुंच चुके थे एंड जो विंग था वो लाइक देखता है कि जो विंग के फादर हैं वो बात कर रहे हैं सो जो मिस्टर वे की नज़र हमारे विंग पे जाती है एंड देन जो मिस्टर वे थे वो बोलते हैं विंग इधर आओ एंड जो विंग था वो अपने फादर के पास जाता है एंड जो मिस्टर वे थे वो बोलते हैं वेल मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ ये मेरा सन है वी श्याम एंड जो विंग था वो काफ़ी अच्छे से लाइक को ग्रीट करता है एंड देन जो सामने वाले पर्सन थे वो बोलते हैं वेल विंग तुम तो हमें भूल चुके होगे क्योंकि जब हम साथ में रहा करते थे लाइक जब तुम्हारे फादर और मैं साथ में जब बिज़नेस किया करते थे तब लाइक मैं काफ़ी बार तुम्हारे मेंशन में आया करता था बट तुम उस टाइम काफ़ी छोटे थे तो तुम तो अभी मुझे पहचान भी नहीं पा रहे होंगे वेल मैं तुम्हारा अंकल लैन हूँ और ये तुम्हारी आंटी लैन और ये मेरा बड़ा बेटा लंच चैन इसकी जो एज है वो अभी 28 ईयर्स है और ये अभी मेरे बिज़नेस में हेल्प कर रहा है एंड जो लंच चैन था वो बोलता है हेलो विंग मुझे तुमसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई वह तुम कितने साल के हो हाँ लगता है कि तुम कॉलेज में अभी भी स्टडी करते हो एंड जो विंग था वो बोलता है हाँ मैं अभी भी कॉलेज में ही हूँ मैं कॉलेज के 3rd ईयर में हूँ एंड जो लंच चैन थे वो बोलते हैं ओके सो तो तुम्हारा कॉलेज है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो क्या तुम खुद का बिज़नेस करने का सोच रहे हो या फिर अपने फादर का एंड जो विंग था वो बोलता है वेल मैं खुद का बिज़नेस है उसे भी स्टार्ट करूँगा और अपने फादर के बिज़नेस को भी संभालूंगा क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड ऐसा करने के बाद जो विंग था वो लाइक काफ़ी ज़्यादा जेंटल स्माइल करता है बट उसे अंदर ही अंदर वो काफ़ी ज़्यादा ही इरिटेटेड हो चुका था वो लाइक अपने रूम में जाना चाहता था और रेस्ट करना चाहता था उसका बिल्कुल मूड नहीं था यहाँ पे आने का बट क्या करें वो अपनी जो सही इमेज को क्रिएट करने के लिए वो ऐसा कर रहा है बट जो विंग था वो काफ़ी ज़्यादा ही जेंटल स्माइल करके सबको देख रहा था एंड वहीं जो हमारे विंग की नज़र किसी और पे जाती है एंड जो लंच जानते हैं वो ये चीज़ नोटिस करते हैं एंड देन वो बोलते हैं विंग क्या तुम मेरे छोटे भाई को देख रहे हो एंड जो विंग था वो बोलता है वेल आप लोगों ने इसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था एंड जो लंच जानते हैं वो बोलते हैं ओह हाँ मैं शायद नहीं सोचा होगा वेल ये मेरा छोटा भाई है और ये अभी 17 ईयर्स का है एंड जो विंग था वो बोलता है ओह आपसे काफ़ी ज़्यादा छोटा है एंड जो लंच जानते हैं वो बोलते हैं हाँ वेल ये तो अभी हाई स्कूल में है और बाद में ये लाइक कॉलेज में चला जाएगा अभी तो बस 6 मंथ्स बाकी है फिर ये कॉलेज में आ जाएगा वेल विंग तुम अभी कौन से कॉलेज में हो एंड जो विंग था वो बता देता है कि वो कौन से कॉलेज में है एंड जो लंच जानते हैं वो बोलते हैं वेल डन विंग वैसे हम सब सोच रहे हैं कि जो इसका भी जो वहीं पे एडमिशन करवा दे वेल क्या वो बहुत अच्छा कॉलेज है एंड जो विंग था वो अपने मन में सोचता है तो काफ़ी अच्छा बट बिगाड़ मैंने दिया है बट जो विंग था वो आंसर करता है हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा है आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा और स्पेशली लंजा को तो बहुत ही अच्छा लगेगा एंड जो विंग था वो लामा जी को दे रहा था ऊपर से नीचे तक एंड जो लामा जी था वो लाइक बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करता है एंड वो लाइक
कभी वो विंग को देखता है एंड कभी वो नीचे फ्लोर की तरफ देखता है एंड जो विंग था वो बोलता है क्या हुआ है, तुम मेरे सामने बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहे हो, हाँ मेरी तरफ देखो। एंड जो विंग था उसने लाइक लामा जी के जो ईयर्स थे वो उसे टच करता है एंड जो लामा जी था वो लाइक हल्का सा ब्लश कर जाता है एंड जो विंग था वो अपने माइंड में बोलता है ओह कंट्रोल करो खुद को, मैं एक बच्चे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। एंड जो लामा जी था वो हल्का सा पीछे हटता है एंड जो विंग था वो बोलता है वेल काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है तो हमें डिनर को एंजॉय करना चाहिए, चलिए डाइनिंग टेबल की तरफ। एंड जो वो जितने भी लोग थे वो लोग बातें कर रहे थे एंड वो फूड को एंजॉय भी कर रहे थे एंड जो बार बार हमारी जो विंग की नज़र थी वो लामा जी तरफ जा रही थी एंड जो लामा जी था वो कभी कभी विंग को देख रहा था एंड जो विंग था उसने लाइक काफ़ी चीज़ें नोटिस कर ली थी। एंड जो विंग था वो बोलता है तो आई होप आप लोगों को जो डिनर है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आंटी अंकल आप ज़रूर आइएगा वापस से, मैं आपका वेट करूँगा। एंड जो मिसेस लैन थी वो बोलती है वेल बीइंग तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे बच्चे हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, हमारे तो खुद के बच्चे भी हमसे इतने प्यार से बात नहीं कर पाते हैं। एंड जो लंच टाइम था वो बोलता है मदर आप कैसी बातें कर रही हैं। एंड जो मिस लैन थी वो बोलती है कुछ सीखो विंग से, विंग कितना ज़्यादा अच्छा बच्चा है, वो कितना ज़्यादा ओबीडेंटली सबकी बातों को फॉलो करता है और मानता भी है, कितना ओबीडेंट चाइल्ड है, आप काफ़ी ज़्यादा लकी हैं। एंड जो मिसेस बे थी वो बोलती है थैंक यू सो मच। एंड जो विंग था आंटी आप खुद भी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी हैं, इसी वजह से आपको लगता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो भी काफ़ी अच्छा है, पर ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे सभी लोग काफ़ी अच्छे हैं। एंड जो मिस लैन थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रही थी विंग से एंड वो बोलती है विंग तुम सच में काफ़ी अच्छे अल्फा बनोगे फ्यूचर में, एंड जो तुम्हारे मदर फादर हैं उन्हें भी काफ़ी प्राउड होगा तुम पे। एंड जो मिस्टर लैंड थे वो भी विंग की तारीफ़ें किया जा रहे थे एंड जो वहीं जो दूसरी तरफ जो वो लोग थे वो लाइक काफ़ी सारी बातें करते हैं। एंड देन जो मिस्टर वे थे वो बोलते हैं वेल मैं सोच रहा था कि तुम लोग यहीं पे लाइक कुछ दिनों के लिए रह लो, क्योंकि अभी तो जो तुम्हारा मेंशन है उसमें भी काम चल ही रहा है एंड जो तुम्हारा मेंशन लाइक इधर पास में ही तो है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तुम कुछ दिनों के बाद जाओ यहाँ से। एंड जो मिस्टर लैन थे वो बोलते हैं बट आपको मैं अनकम्फर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता, इसी वजह से हम रह लेंगे वहाँ पे। एंड जो मिस्टर वे थे बोलते हैं कैसे रहोगे, हाँ वहाँ पे इतनी ज़्यादा डस्ट है और वहाँ पे लाइक थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैसअप हो रखी है, तो अभी कुछ दिन तो लगेगा ना हाँ साफ़ करने में, आफ्टर ऑल इतना बड़ा मेंशन है, तो बस कुछ दिन की बात है। सो है गाइज आई होप लाइक तुम्हें बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये जो मेरे भाई बहन है ना वो एनिमे देख रहे हैं एंड अगर मैंने बोल दिया ना कि प्लीज़ ये टीवी बंद करो अभी एनिमे मत देखो बाद में देख लेना, तो वो लोग मेरी जान खा लेंगे क्योंकि उन्हें एनिमे से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, तो बस मेरी बात पर फोकस करना ठीक है। एंड जो लैन फैमिली थी वो डिसाइड कर लेती है कि वो लोग सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही वे मैंशन में रुकेंगे और इसके बाद में वो लोग अपने मैंशन में शिफ्ट हो जाएंगे। एंड जो मिस्टर वे थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके थे एंड जो वो जितने भी एल्डर्स थे वो लोग आपस में बात करने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ जो लैन शी चैन थे वो अपने फादर के पास जाते हैं एंड देन वो बोलते हैं फादर एक्चुअली जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो यहाँ के वो लोग चाहते हैं कि मैं उनके घर पे जाऊँ एंड लाइक थोड़ी बहुत उनसे बातें करूँ, लाइक पार्टी वो देना चाहते हैं, क्या मैं जा सकता हूँ। एंड जो मिस्टर लैन थे वो बोलते हैं हाँ तुम जा सकते हो बट ये ध्यान रखना कि तुम ठीक रहो वहाँ पे, हाँ और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो। एंड जो लंच टाइम थे बोलते हैं हाँ मैं ध्यान रखूँगा। एंड जो लंच टाइम थे वो वहाँ से जा चुके थे, अब जो हमारे विंग एंड जो लंचा था वो एक दूसरे को देख रहे थे। एंड जो विंग था वो बोलता वेल हमारे जो पेरेंट्स हैं वो खुद में काफ़ी बिजी है एंड जो तुम्हारा बिग ब्रदर है वो जा चुका है, तो क्या तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलना चाहोगे, लाइक हम वहाँ पे थोड़ी बहुत बातें कर सकते हैं अगर तुम कंफर्टेबल ना हो तो मेरे साथ। एंड जो विंग था वो लाइक हल्का हेजिटेट भी करता, पता नहीं क्यों बट उससे लामा जी के सामने हल्का सा ही अलग सा फील रहा था, कुछ स्ट्रेंज सी फीलिंग आ रही थी। एंड जो लामा जी था वो बोलता ठीक है आप जैसा चाहें। एंड जो विंग था बोलता है ठीक है चलो मुझे फॉलो करो। एंड देन वो लोग जो वो विंग के रूम में आ चुके थे एंड जो विंग था वो अपने बेड पे बैठ चुका था एंड जो लामा जी था वो भी उसके सामने आके बैठ चुका था। एंड जो विंग था वो बोलता है कम ऑन, मैं जब से आया हूँ तब से तुम शाय किए जा रहे हो या फिर मुझसे बात ही नहीं कर रहे, एटलीस्ट मुझसे आई कॉन्टैक्ट तो करो, हाँ एटलीस्ट मुझसे बात करने का ट्राई तो करो। ऐसा कहते कहते जो विंग था वो लामा जी के ईयर्स को टच करता है और उसके चिक्स को भी। एंड जो विंग था वो हंसते हुए कहता है वेल मैं झूठ नहीं बोलूँगा तुम काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हो। एंड जो विंग था वो ऐसा कहने के बाद हल्के स्माइल करता है और जो लामा जी था वो बोलता है आप मुझे
ऐसे टच नहीं कर सकते हैं। एंड जो विंग था वो बोलता है क्यों, मैं तुम्हें क्यों टच नहीं कर सकता, ऐसे कहने के बाद जो विंग था वो स्माइल करने लगता है। एंड जो लामा जी था वो इस बार हल्का सा और ब्लश करता है। एंड जो विंग था वो बोलता है ओ कम ऑन, तुम सच में काफ़ी बार ब्लश कर चुके हो मेरे सामने, अगर ऐसा करोगे तो मैं सच में खुद को कैसे कंट्रोल करूँगा। एंड जो लामा जी था बोलता है क्या, अब क्या कहना चाहते हैं। एंड जो विंग था बोलता है हल्का हेजिटेट करते हुए कुछ नहीं, वो मैं कुछ नहीं कह रहा था। वेल ये बताऊँ कि मैंने सुना कि तुम जल्दी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हो और तुम कॉलेज में आ जाओगे, तो तुम्हें बेसिकली क्या करना पसंद है, हाँ क्या तुम फ्यूचर में करना चाहते हो। एंड जो लामा जी था वो हल्का सा लाइक अपना जो हेड था उसे नीचे करता है। एंड देन वो कहता है कि वेल मैं एक म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ और मुझे जो इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना काफ़ी अच्छा लगता है। एंड जो विंग था वो काफ़ी इंटरेस्ट के साथ जो लामा जी की बातें सुन रहा था। एंड जो लामा जी था वो बोलता है एंड आपके बारे में क्या, हाँ। एंड जो विंग था बोलता है वेल मैं तो अभी बिज़नेस के बारे में काफ़ी सारी स्टडी कर रहा हूँ और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। एंड अभी तो मैंने लाइक खुद का जो बिज़नेस है उसे स्टार्ट कर दिया, बट मैंने किसी को बताया नहीं है और प्रॉमिस करो तुम भी नहीं बताओगे। वेल मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लोगों को पता चले, मैं इसे तब बताऊँगा जब ये जो बिज़नेस है बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा। एंड जो लामा जहाँ बोलता है ओ रियली, हाँ आप सच में काफ़ी कमाल के हैं। एंड जो विंग था बोलता है हाँ कमाल तो होगा ना। एंड जो लामा जहाँ बोलता है वेल अब एज क्या है। एंड जो विंग था वो बोलता है हे बच्चे, तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि किसी भी पर्सन से उसकी एज नहीं पूछनी चाहिए, क्या तुम्हें पता नहीं है, हाँ। एंड जो विंग था वो हल्का सा लाइक टीजिंग टोन में कहता है, बट जो लामिक था बोलता है क्या आप मुझे सच में परेशान करें बार बार, मैं तो बस नॉर्मली क्वेश्चन कर रहा था। एंड जो लामिक था वो लाइक हल्का सा ही वो पाउट कर लेता है, अपने पाउटी फेस को दिखाता है। एंड जो विंग था उससे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था लामा जी। एंड जो विंग था वो हल्का सा कंट्रोल करता है खुद को। एंड देन वो कहता है हाँ वेल मैं अभी 23 का हूँ एंड तुम तो अभी मेरे सामने काफ़ी छोटे हो और तुम तो अभी तक जो तुम्हारी एज भी नहीं हुई है, तुम तो अडल्ट भी नहीं हुए हो। एंड जो लामा ऐसा बोलता है मैं जल्दी अडल्ट हो जाऊँगा बस 6 मंथ्स के बाद ही, बस आप मुझे बार बार ऐसे परेशान नहीं कर सकते हो मेरी एज को लेकर के, और मुझे सब कुछ पता है कि एडल्ट कैसे होते हैं और क्या करते हैं। एंड जो विंग था वो लामा जी के लाइक बहुत ज़्यादा पास आ चुका था। एंड वो लामा जी के चिक्स को टच करते हुए बोलता है ओह रियली, हाँ क्या तुम्हें सच में सब कुछ पता है कि जो एडल्ट क्या करते हैं, हाँ क्या तुम्हें और भी बहुत सी चीज़ें पता है। एंड जो लामा जी था वो काफ़ी सा अनकम्फर्टेबल फील करता है। एंड देन जो विंग था वो लामा जी को छोड़ देता है एंड वो हंसने लगता है। एंड जो लामा जी था वो बोलता है ये क्या था। एंड जो लामा जी था वो लाइक काफ़ी सा हार्ड ब्लश कर रहा था। एंड जो विंग था वो इस बार हंसना स्टार्ट कर देता है। एंड जो लामा जी था बोलता है मुझे ऐसे परेशान मत करो, मैं ऐसे चला जाऊँगा। एंड जो विंग था बोलता है अच्छा ठीक है, वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा प्यारे हो, किसने तुम्हें बताया, हाँ। एंड जो लामा जी था वो बोलता है अब बस करो, अब तुमने कुछ भी बोला ना बेफालतू, मैं सच में तुम्हें मार दूंगा। एंड जो लामा जी ने लाइक पिलो उठा लिया था एंड वो विंग को से हिट करने लगता है। एंड जो विंग था बोलता है आप बस करो ना, हाँ वेल मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं हो रहा है। एंड जो लामा जी था बोलता है अच्छा तुम्हें हर्ट नहीं हो रहा है, हाँ लो मैं तुम्हें और जोर से मारूंगा। एंड जो लामा जी था वो ऐसे ही वो दोनों ही पिलो फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ पे जो मिसेस लैन और मिसेस वे थी वो आ चुकी थी। एंड वो सारा नज़ारा देख लेती है। एंड जो मिसेस वे थी वो बोलती है विंग क्या कर रहे हो तुम। एंड जो मिसेस लैन थी वो भी शॉक्ड हो चुकी थी। एंड जो विंग था एंड जो लैंसन वो दोनों ही सामने दिखते हैं। एंड देन वो दोनों ही लाइक जो अपने हाथों में जो पिलोज थी उन्हें हाथ में पकड़ा तो वो तुरंत ही नीचे कर देते हैं। एंड जो विंग था बोलता है वो मदर एक्चुअली, एंड जो विंग की मदर थी वो बोलती है विंग मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसी हरकतें करोगे। एंड जो विंग था बोलता है मदर वो मैं तो सेल्फ डिफेंस कर रहा था। एंड जो मिस लैन थी बोलती है क्या सेल्फ डिफेंस तुम क्यों कर रहे थे। एंड जो विंग था बोलता है वो आंटी देखिए ना मैं तो बस ऐसे हल्का सा ही कंफर्टेबल फील करवाना चाहता था ताकि मेरे से बात करे, और ये बाद में गुस्सा हो गया एंड देन इसने मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया। तो बस मैंने पिलो उठाया था खुद को बचाने के लिए, पूछो से मैंने एक भी बार से हिट नहीं किया मदर। एंड जो विंग की मदर थी वो बोलती है विंग तुम बड़े हो चुके हो, तुम मैच्योर हो चुके हो और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, कम ऑन। एंड जो मिस लैन थी वो भी लहसन को देखी थी। एंड जो वो लंचा के पास जाती है एंड देन वो बोलती है लंचा वेल तुम हमेशा शांत रहते हो बट आज क्या हो गया तुम्हें, हाँ। एंड जो लंचा था बोलते हैं वो मतलब एक्चुअली वो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड ऐसे कहने के बाद जो लंचा था वो वहाँ से जा चुका था। एंड देन
वो जितने भी लोग थे वो सारे लोग अपने अपने रूम में जा चुके थे। एंड हमें विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जो विंग था वो लामा जी के बारे में याद करता है। वो बेड पे लेटा हुआ था एंड उसे लामा जी के बारे में याद आता था। कैसे जो लामा जी था वो बार बार वो ब्लश किए जा रहा था। एंड जो पिंक के सामने जैसे ही लामा जी का ब्लशिंग फेस आता है वो अपने मन में बोलता है, इस लड़की का चेहरा मेरे दिमाग में इतनी बार क्यों आ रहा है। मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, वो भी बच्चा है। हाँ, मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता, वो तो अडल्ट भी नहीं है। एंड जो विंग था वो फील करता है कि कुछ हार्ड हो चुका है। एंड जो विंग था वो अपने मन में कहता है, ओह डैम इट, आखिर मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। हाँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं कभी भी किसी भी पर्सन के साथ जब भी इंटीमेट होता था इतना ज़्यादा हार्ड तो कभी नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड जो विंग था वो वॉशरूम जाता है एंड देन वो अपने आप को लाइक हेल्प करता है। एंड जो विंग था वो बार बार लामा जी के बारे में उसके दिमाग में आ जाता था। एंड जो वो काफ़ी बार लाइक खुद को कंफर्टेबल करने ट्राई करता है। एंड वो खुद से बहुत चीज़ें करने का ट्राई कर रहा था, बट वो बार बार वो लंचा के बारे में सोचा जा रहा था। एंड वो अपने मन में कहता है, लंचा तुम तुम तुमने मेरे साथ क्या किया। हाँ, ये मैं खुद को शांति नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, मैं सच में तुम्हें अपने नीचे चाहता हूँ एंड देन तुम्हारे साथ वो चीज़ें करना चाहता हूँ, बट क्या करूँ, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा पा रहा हूँ। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। नहीं तो मैंने जिसको भी चाहता मैं तुरंत उसे अपने बेड पे लेके आ पाता था, बट तुम्हारा केस बिल्कुल ही अलग है लंजा। एंड जो विंग था वो लाइक खुद ही बार बार लग किया जाता। एंड देन जो विंग था वो लाइक पूरे 1 आवर्स के बाद वो वॉशरूम से बाहर निकलता है। एंड वो अपने मन में कहता है, अब तो अभी भी मेरे दिमाग में वो क्यों आ रहा है। हाँ, वो डैम इट। एंड जो विंग था वो अब चेक करता है कि उसके पास कोल्ड वाटर है कि नहीं। एंड जो विंग था वो बोलता है, ओके मुझे किचन में जाना होगा, मुझे कोल्ड वाटर चाहिए। हाँ, एंड ऐसा कहने पर जो विंग था वो किचन में जाता है। एंड देन वो देखता है कि जो लंजा है वो भी बाहर है। एंड वो किचन में पानी पी रहा है। एंड जो विंग था वो सोचता है। एंड देन वो लंजा को पीछे से लाइक टैकल कर लेता है। एंड जो लंजा था वो लाइक काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो चुका था एंड वो हल्का सा शाउट करने वाला था, तभी जो विंग ने लंजा के जो माउथ पे अपना हाथ रख लिया था। एंड वो लाइक विस्परिंग साउंड में कहता है, लग जाओ, शांत हो जाओ, ये मैं हूँ विंग, तुम चिल्ला मत। एंड जो लंजा था वो विंग को देखता है एंड बोलता है, ये क्या हरकत थी। हाँ, एंड जो विंग था बोलता है, अरे मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा, अच्छा ठीक है तुम इतना ज़्यादा गुस्सा मत हो। एंड जो विंग एंड लंजा लाइक थोड़े टाइम तक थोड़ी बहुत बातें करते हैं। एंड जो लंजा को भी काफ़ी मज़ा आता था विंग के साथ बातें करने में। एंड जो विंग ऐसा देख पाता कि जो लंजा है लाइक काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है। एंड जो विंग था वो बोलता है, वेल लंजा, क्या जो तुम्हारा एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कब है, मुझे बता दो, मैं तुम्हें लाइक ड्रॉप कर दूंगा जहाँ पे तुम्हारा एग्जामिनेशन सेंटर होगा। एंड जो लंजा था वो बता देता है। एंड जो विंग था बोलता है, अच्छा तो तुम्हारा कल ही एग्ज़ाम है। एंड जो लंजा था वो बोलता है, हाँ, और मैं स्टडी कर रहा था और मैंने सोचा क्यों ना मैं पानी पीने आ जाऊँ, तो मैं बस यहाँ पानी लेने आया था और कुछ नहीं। एंड जो विंग था बोलता है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। एंड जो लंजा था वो बोलता है, क्या आपके पास टाइम है। एंड जो विंग था बोलता है, ऑफकोर्स लंजा, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तो चलो तुम्हारे रूम में। एंड जो लंजा था वो बोलता है, मेरे रूम में। एंड जो विंग था बोलता है, ऑफकोर्स चलो ना। एंड जो विंग था वो लाइक डायरेक्टली लंजा के रूम में चला जा चुका था। एंड जो लंजा एंड विंग दोनों ही लाइक पढ़ाई कर रहे थे। एंड जो विंग था वो लाइक काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था लंजा को। एंड जो लंजा था वो नोटिस कर पाया था कि जो विंग है वो स्टडीज़ में काफ़ी अच्छा है और वो काफ़ी अच्छे से जो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था। एंड जो लंजा था वो फुल फोकस के साथ स्टडी कर रहा था। एंड जो वहीं विंग दूसरी तरफ जो विंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, वो अपने मन में बोलता है, ओ डैम इट, मुझे खुद को कंट्रोल करना ही होगा, ये क्या मुसीबत है। एंड जो विंग था वो अपने लोअर एरिया पे दिखता है जो काफ़ी ज़्यादा ही टाइट हो चुका था, या फिर कह लो कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो चुका था। एंड जो विंग था वो लाइक अपने लोअर एरिया पे हाथ रखता है एंड वो देखता है कि जो लंजा है वो फुल फोकस के साथ अपनी जो बुक्स पे ध्यान दे रहा है। एंड जो विंग था वो अपने मन में बोलता है, इस लड़के की वजह से मैं खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। एंड जो विंग था बोलता, लंजा मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, तो अगर तुम्हें कोई भी डाउट होगा तो तुम मुझसे नेक्स्ट मॉर्निंग पूछ लेना। एंड जो विंग था वो जैसे जाने वाला था तभी जो लंजा था उसने डायरेक्टली जो विंग का हाथ पर से पकड़ लिया था। एंड जो लंजा था वो बोलता, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ना, बस थोड़ा सा और, फिर सुबह तुम चले जाना, तुम्हें पता है ना नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा पेपर है, तो मैं कैसे तुमसे कुछ पूछूंगा। एंड जो विंग था बोलता, वो लंजा, एक्चुअली मुझे थोड़ा कुछ काम था,
तो इसी वजह से मुझे जाना पड़ेगा, मुझे माफ़ कर देना। ऐसा करने के बाद जो विंग था वो डायरेक्टली जा चुका था एंड जो विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि वो लाइक खुद को संभाल ही नहीं पा रहा है एंड वो जब भी लंजा साथ है तब भी उसके साथ ऐसा हो रहा है। एंड जो लंजा को आए हुए सिर्फ कुछ ही घंटे हुए हैं एंड लंजा ने उसके साथ इतना बुरा किया एंड जो विंग था वो ये चीज़ें सोच रहा था। एंड जो विंग था लाइक वो बाहर आ चुका था एंड देन वो अपनी स्पोर्ट्स बाइक बैठ चुका था। वो अपने मन में सोचता है हाँ मुझे मुझे अभी वो चीज़ें करनी है, मैं नहीं जानता मैं किसके साथ करूँगा। एंड ऐसा नहीं हुआ, जो विंग था लाइक उसने अपनी डायरेक्टली जो बाइक की स्पीड को काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया था एंड देन वो एक जगह पहुँचता है जो थी नाइट क्लब। एंड जो विंग था वो नाइट क्लब के अंदर एंटर करता है एंड वहाँ पे जो विंग के कुछ फ्रेंड्स भी थे एंड जो विंग था वो बोलता है हेलो वेल मुझे पता था कि तुम लोग अभी इंजॉय कर रहे होगे। एंड जो विंग के फ्रेंड्स थे उन लोगों के पास लाइक कुछ गर्ल्स थी एंड गर्ल्स के पास बॉयज़ थे, तो वो लोग उनके साथ थोड़ी बहुत लाइक इंटीमेशंस सेशंस कर रहे थे। एंड जो विंग था वो आ जाता है डायरेक्टली एंड देन वो ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। एंड जो विंग का जो फ्रेंड था नीम हुसैन वो बोलता है क्या हुआ है ब्रदर, हाँ लगता है कि तू ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, कुछ हुआ है क्या? वेल मैंने उस लड़की से सुना कि तूने उस लड़की को छोड़ दिया था, हाँ क्या हुआ है, क्या तुझे ये इन चीज़ों को करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा क्या? हाँ। एंड जो विंग था बोलता है जस्ट शट अप, मुझे अनॉय करना बंद कर दो। हाँ तुम्हें पता भी है मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ। पहले तो उस बॉय की वजह से मुझे डायरेक्टली अपने घर जाना पड़ा एंड देन वो बॉय जब से आया है तब से बार बार मुझे हार्ट कर दे रहा है। हाँ, मैं चाह कर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। वो बॉय इतना ज़्यादा ही। एंड जो न्यू सैन था बोलता है क्या हुआ है, वो लगता है ज़्यादा प्रिटी होगा तभी तो तुम उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। एंड जो विंग था बोलता है हाँ वो बहुत ज़्यादा ही प्रिटी था। वेल वो प्रिटी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट था। ऐसा कहते कहते जो विंग था उसके फेस में स्माइल आ रही थी एंड जो न्यू सन था वो बोलता है ओहो देखो देखो तो लगता है कि तुम्हें इससे लव हो गया है। एंड जो विंग था वो चिल्ला के बोलता है जो शट अप न्यू सन, तुम्हें क्या लगता है क्या मुझे किसी से लव हो सकता है? हाँ मैं वन नाइट स्टैंड या फिर लाइक मैं किसी से इंजॉय कर सकता हूँ बट मैं ऐसी हरकत किसी के साथ नहीं करूँगा। मैं किसी से लव नहीं करना चाहता हूँ, स्पेशली मैं किसी साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता हूँ। ये कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटिंग है। एंड जो न्यूज़ था वो हंसते हुए कहता है विंग जैसे तेरी पर्सनैलिटी है ना ब्रो। एंड तभी वहाँ पे जो एक गर्ल थी वो आ चुकी थी एंड वो विंग के लैप बैठ चुकी थी एंड जो विंग था वो ड्रिंक कर रहा था। एंड जो न्यूज़ था बोलता है वेल जिस टाइप की तेरी पर्सनैलिटी है ना ब्रदर, हाँ तो दिखाता कुछ और है और एक्चुअल कुछ और है। हम सभी जानते हैं कि तू कैसा इंसान है बट जो बाहर के लोग हैं और स्पेशली तेरे पेरेंट्स उन्हें लगता है कि तू बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, तू कुछ ज़्यादा ही प्योर हार्टेड इनोसेंट है। एंड ऐसे ही जो न्यूज़ था वो हल्की स्माइल करता है एंड जो विंग था बोलता है ऑफ कोर्स मैं क्यों ही चाहूँगा कि जो मेरी प्राइवेट लाइफ है वो किसी और को पता चले। एंड जो गर्ल विंग के लैप पर बैठी थी वो बोलती है विंग कम ऑन तुम रिलैक्स हो जाओ। वेल तुम कुछ ज़्यादा ही आज वियर्ड एक्ट कर रहे थे मॉर्निंग के टाइम पे, तुम मुझे छोड़ के चले गए, ये गलत बात है विंग, तुम्हें मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। एंड जो विंग था वो लाइक उस गर्ल की जो वेस्ट थी उसे पकड़ता है और उसे बिल्कुल ही अपने पास ले आता है। एंड वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट एंड जेंटल वॉइस में कहता है लीना तुम कुछ ज़्यादा ही आज प्रिटी लग रही हो। एंड जो लीना थी वो बोलती ऑफकोर्स मैं तो आज प्रिटी पूरे दिन लग रही थी बट मॉर्निंग के टाइम पे तुम उस बेवकूफ़ वाइन के पास क्यों गए थे, हाँ बोलो मुझे। एंड जो विंग था वो बोलता है ल्यूना तुम जेलस मत हो। वेल आज तो तुम मेरे साथ एंजॉय कर सकती हो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। एंड जो ल्यूना थी वो लाइक विंग की जो प्राइवेट पार्ट पे अपना हाथ रखती है एंड देन वो लाइक मसाज कर रही थी। एंड जो विंग था वो बोलता है ल्यूना क्या तुम्हें सच में आग के साथ खेलने में मज़ा आता है, हाँ क्या तुम्हें डर नहीं लगता? एंड जो ल्यूना थी वो बोलती है विंग अगर मुझे डर लगता तो मैं तुम्हारे लैब पे आके क्यों बैठती, हाँ। एंड ऐसा करने के बाद जो ल्यूना थी वो विंग के नेक पे लाइक हल्के हल्के बाइट कर रही थी एंड जो विंग ने जो अपनी आइज़ को क्लोज कर लिया था एंड वो लाइक काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होकर बैठ चुका था। एंड जो ल्यूना थी वो जो विंग की लाइक शर्ट को ओपन कर रही थी एंड जो न्यू सन था वो भी किसी और गर्ल के साथ इंजॉय कर रहा था। एंड जो विंग था उसने अपनी आइज़ को क्लोज कर रखा एंड जैसे ऐसे जो लूना थी वो विंग की बॉडी पे लाइक हल्के हल्के किस कर रही थी। जो विंग था वो जब उसने आंखें बंद कर ली थी उसे ऐसा फील हो रहा था कि कोई सॉफ्ट लिप्स उसकी भाजी पे आ रहे हैं। एंड जो विंग था वो लाइक इमेजिन करना स्टार्ट कर देता है कि जो लूना है उसकी बजाय वांग जी लंजा उसके साथ ही जिद कर रहा है। एंड जो विंग था वो लाइक कुछ ज़्यादा ही हार्ड होना स्टार्ट हो चुका था। एंड जो लूना थी वो बोलती है विंग तुम कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो चुके हो,
लगता है आज हम पूरी रात को एंजॉय करेंगे विंग। एंड जो लूना थी वो लाइक फिर से विंग के प्राइवेट एरिया को टच करती है। एंड जो विंग था वो बहुत ज़्यादा ही अपनी फ्रस्ट्रेटेड वॉइस में कहता है, लूना बस करो। एंड जो लूना थी वो लाइक हल्का शॉक हो चुकी थी। एंड वो बोलती है, क्या हुआ है विंग, तुम ऐसा गुस्से में क्यों आ गए हो? हाँ। एंड जो विंग था वो अपने मन में कहता है, ओ डैम इट, लूना मेरे साथ ही जिद कर रही है तो मुझे उस लंचा की याद क्यों आ रही है? एंड जो विंग था बोला है, लूना मुझे वो चीज़ें नहीं करनी है, तुम मेरे लैप पे हटो। एंड जो लूना थी वो बोलती है, बट विंग तुम तो कुछ ज़्यादा ही, चलो ना इंजॉय तो करना है हमें थोड़ा सा। हाँ तुम इतना सीरियस क्यों हो गए? एंड जो विंग था बोलता, लूना मैंने कहा ना मेरे ऊपर से हटो। एंड जो न्यूसान था वो विंग को देखता है, बोलता है, क्या हुआ है ब्रदर? हाँ अरे तो कुछ बता दो। एंड जो विंग था बोलता है, न्यूसान इसको बोल कि मेरे लैप से हटे, मैंने कहा ना इसको कि मेरे लैप पे ना बैठे। एंड जो लूना थी बोलती है, विंग तुम इतने गुस्से में क्यों हो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। एंड जो विंग था वो लाइक डायरेक्टली उठ जाता है। एंड जो जिसकी वजह से जो लूना थी वो गिर चुकी थी। एंड जो विंग था बोलता है कि तुम्हें समझ नहीं आता लूना, हाँ जब मैं तुम्हें रोक रहा हूँ तो। एंड जो विंग था वो अपने शर्ट के जो बटन को वापस से लगाने लगता है। एंड जो लूना थी वो बोलती है, विंग पर मैंने क्या किया है मुझे बता दो, तुम ऐसे जा नहीं सकते। एंड जो विंग था वो लाइक वहाँ से उठ के जाने लगता है। एंड जो न्यूसान था वो लूना को देखते हुए बोलता है, लगता है तुमने कुछ गलत किया होगा। एंड जो लूना बोलती है, न्यूसान मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस उसे खुश कर रही थी। एंड जो न्यूसान था, एंड हेलो गाइस, मेरे को पहले नहीं पता कि लाइक न्यूज़ैन कहते हैं या फिर न्यूज़ान कहते हैं, क्योंकि लाइक ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है मेरे लिए बोला। तो अगर मैं कुछ प्रोनाउंस गलत करूँ तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा वियर्ड लगे तो मैं स्टोरी लाइन पे आती हूँ। एंड जो न्यूज़ैन था वो लाइक डायरेक्टली विंग के पीछे लगता है। एंड वो बोलता है, ब्रो कुछ बता दो, हाँ क्या हुआ है, आखिर तू उसे लूना को छोड़ के क्यों गया? हाँ वेल तुझे तो लूना चाहिए थी ना, हाँ वो भी वन नाइट स्टैंड के लिए, जब वो खुद तेरे पास आई थी तो तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड जो विंग था बोलता है, देखो मैं कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ, मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि मैं बार बार उस लड़के को क्यों इमेजिन कर रहा हूँ। हाँ बस कुछ ही घंटे हुए हैं न्यूसान, तुम बिलीव नहीं करोगे, और वो जब से आया तब से मैं कितनी बार हार्ड हो चुका हूँ उसको देख देख के, मैं खुद तुम्हें बता नहीं सकता वो ऐसा कैसे कर सकता है, मैं तो बिल्कुल खुद को पे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ। एंड जो न्यूसान था वो हंसने लगता, बोलता है, लगता है कि तू उसे चाहता है। एंड जो विंग था वो इस बार हल्की सी स्वर्क करता है एंड बोलता है, हाँ तू सही बोल रहा है, मैं उसे चाहता हूँ पर क्या करूँ, वो अभी अंडर एज है और हाँ मुझे लगता कि वो इतना समझदार भी है। एंड जो न्यूज़ आता बोलता है, क्या वो अंडर एज है? एंड तू सच में सीरियसली? एंड जो विंग था बोलता है, क्या हो गया, हाँ एज मैटर नहीं करती है। एंड जो न्यूज़ आता बोलता है, हाँ तेरे लिए मैटर क्यों ही करेगी, आखिर तू ऐसा इंसान है। एंड जो विंग था बोलता है, क्या तू मेरी बुराई कर रहा है? हाँ तू भी तो मेरी तरह है। एंड जो न्यूज़ आता बोलता है, ब्रो मेरी फैमिली तक को पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ, बट मैं तेरे जैसा नहीं हूँ जो छुपाता रहता है सारी चीज़ें। एंड जो विंग था बोलता है, न्यूज़ान क्या करूँ, मुझे चीज़ें करनी पड़ती है, अगर मैं ज़रा भी अपने फादर की बात ना मानूँ तो तुझे पता है मेरे फादर क्या करते हैं, तो मुझे सबके सामने अपनी जो इमेज है उसे बहुत ज़्यादा क्लियर रखना पड़ता है। मैं तो कुछ ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, जैसे ही मेरे नाम पे ये कंपनी आ जाएगी वैसे ही मैं अपनी मन मर्जी की करूँगा, मुझे किसी और के सुनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड जिन्हें शानदा वास लगता बोलता है, हाँ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तू कैसा इंसान है, तो चल ये बता कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है क्या? हाँ। एंड जो विंग था बोलता है, हाँ सच में वो बहुत ज़्यादा ही प्रिटी है, उसकी वो मिल्की वाइट स्किन, और डैम इट, मैं अभी सच में चाहता हूँ कि मैं उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूँ, मैं उसे अपने नाम चीखने पे मजबूर कर दूँ। एंड जो नहीं सांदा वो बोलते हैं, अच्छा ठीक है तो कुछ ज़्यादा ही उसके बारे में बता रहा है। वेल मुझे लगता है कि मैं भी तेरे साथ एंजॉय करना चाहूँगा। एंड जो जैसे ही जो भी ऐसी बात सुनता है वो न्यूसान को एक जोर से लाइक उसे बहुत जोर से पंच कर देता है। एंड जो न्यूज़ आता बोलता है, क्या हुआ है, हाँ तू मुझे मार क्यों रहा है? एंड जो विंग था बोलता है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा बोलने की, उससे सिर्फ मैं हाथ लगा सकता हूँ न्यूज़ सैन, उसके बारे में इतनी गंदी सोच मत रख। एंड जो न्यूज़ आता बोलता है, हाँ कम ऑन ब्रदर, हम तो सारी चीज़ें शेयर करते हैं। एंड जो विंग था बोलता है, मैं उसे शेयर नहीं करूँगा, ना ही मैं चाहूँगा कि कोई और से टच करे। एंड जो न्यूज़ आता वो देख पाता कि जो विंग है
वो खुद को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि सिर्फ जो न्यू सन है वो विंग का बेस्ट फ्रेंड है इसी वजह से। एंड जो न्यू सन था वो लाइक अपने आप को करेक्ट करता है एंड वो बोलता है ठीक है ठीक है, मतलब मैं तो मजाक कर रहा था, तो इतने ज़्यादा गुस्से में मत आ, मैं प्रॉमिस करता हूँ उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ विंग तुम शांत हो जाओ। एंड जो विंग था वो बोलता है न्यू सन तू अभी जिंदा है क्योंकि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आइंदा ऐसी बात करने की हिम्मत भी मत करना। एंड जो न्यू सान था वो अपने मन में बोलता है लगता है ये सच में उसके लिए पागल हो चुका है, आखिर वो है कितना ब्यूटीफुल, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे। एंड जो विंग था बोलता है लगता है मैं कहीं पे भी ढंग से नहीं रह सकूँगा। एंड जो विंग था वो लाइक अपने डायरेक्टली मैंशन के अंदर पहुँच चुका था। एंड हमें लाइक इसके हमें 3 मंथ्स बाद का सीन दिखाया जाता है। जो हमारा लैंजैन था वो लाइक फाइनली के साथ वो कॉलेज में जा रहा था। एंड जो विंग था वो बोल रहा है वेल तुमने काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम दिया था। एंड जो वांगजी था वो बोल रहा है ऑफ कोर्स मैं अच्छा ही करता हूँ। एंड जो विंग था वो लाइक वो वांगजी के जो हेड पे पैट करता है। एंड जो वांगजी था वो बोल रहा है हे मुझे ऐसे ट्रीट मत करो, मैं कोई चाइल्ड नहीं हूँ, मैंने कहा ना। एंड जो विंग था बोलता है वेल मेरी नज़रों में देखो तो तुम अभी चाइल्ड हो। एंड जो विंग था वो हंसने लगता है। एंड जो लावांजी था वो बोलता है मैं जल्दी अडल्ट बनने वाला हूँ। एंड जो विंग था बोलता है अभी बने तो नहीं हो ना। एंड वो लाइक बार बार वांगजी को टीज कर रहा था। एंड जो वांगजी था बोलता है हाँ हाँ मैं तो बस बताने आया था कि तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे, हाँ फादर ने मेरा एडमिशन करवा दिया था, सो बस तुम्हें ड्रॉप करना है। एंड जो विंग था वो स्माइल करके बोलता है यस ऑफ कोर्स डार्लिंग। एंड जो वांगजी था वो हल्का सा ब्रश करता है बट वो शो नहीं करना चाहता था, बट फिर भी जो विंग ने ये चीज़ें नोटिस कर ली थी। एंड जो विंग था वो बोलता है तो चलो मेरे साथ बाइक पे बैठ जाओ। एंड जो वांगजी था बोलता है पर मैं, एंड जो विंग था बोलता है मैंने कहा ना बैठो। एंड जो लंजा था वो बोलता है ओके बैठ रहा हूँ मैं। एंड जो लंजा था वो बैठ चुका था। एंड जो विंग था वो अपनी जो बाइक को स्टार्ट कर देता है चलाना। एंड जो वांगजी एंड विंग लाइक काफ़ी ज़्यादा ही एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे। एंड जो विंग था वो सोचता है क्यों ना मैं वांगजी थोड़े से। एंड जो विंग था वो लाइक स्पीड को कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुका था अपनी बाइक की स्पीड को। एंड जो वांगजी था उसे काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, वो चिल्ला के बोलता क्या कर रहे हो विंग, इस अपनी अपनी बाइक की स्पीड को कम करो, क्या तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो क्या, हाँ। एंड जो विंग था बोलता वांगजी देखो स्पीड में ही तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा है, हाँ तुम्हें भी इन्जॉय करना चाहिए। एंड जो लंचा था उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उसने लाइक टाइटली ही विंग को पकड़ लिया था। एंड जो विंग को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि जो वांगजी था वो लाइक बहुत ज़्यादा करीब आ चुका था, जिसकी वजह से जो विंग है उसको लाइक वांगजी की बॉडी फील हो रही थी, कैसे जो वांगजी की बॉडी है वो विंग की बॉडी के साथ रब हो रही है। एंड जो विंग था वो खुद पे कंट्रोल करने का ट्राई करता है। एंड देन वो लोग यूनिवर्सिटी पहुंच चुके थे। एंड हाँ गाइस मुझसे मिस्टेक हो गई थी, जो हमारा विंग है वो यूनिवर्सिटी के लाइक लास्ट ईयर मतलब 5th ईयर में है, ठीक है। एंड जो हमारा अभी जो लंचा है वो अभी जा रहा है 1st ईयर में, ठीक है। आई होप तुम लोग समझ गए हो। तो मैं मेन स्टोरी लाइन पे आती हूँ। एंड जो विंग था उसने अपनी जो बाइक थी उसे जगह पे लगा दी थी, तभी वहाँ पे जो न्यू सान था वो आ जाता है, बोलता है विंग तुम आ चुके हो चलो हम चलते हैं। एंड जो विंग था होता है हाँ ठीक है चलो हमारे साथ। एंड जो न्यू सान था वो एक बार लंचा की तरफ देखता है। एंड जो लंचा था वो सच में कुछ ज़्यादा ही प्रिटी लग रहा था। एंड जो न्यू सान था वो अपना हाथ आगे करता है, बोलता है हेलो मैं न्यू सान हूँ। एंड जो न्यू सान था वो लाइक देखते ही रह जाता है क्योंकि जो लंजा था वो कुछ ज़्यादा एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल था। एंड जो लंजा था वो भी अपना हाथ आगे करने वाला था, तभी जो विंग ने लंजा का हाथ पकड़ लिया था और वो बोलता है कुछ बात नहीं है, हाँ मैंने कहा ना चलो हम लोग चलते हैं। एंड जो लंजा वो अपना हाथ विंग के हाथ में देखता है क्योंकि जो विंग ने बिल्कुल भी लंजा का हाथ नहीं छोड़ता। एंड जो न्यू सान था वो भी लाइक उनके पीछे पीछे जाने लगता है। एंड जो विंग ने लंजा को जो उसकी क्लास के अंदर वो लेके आ चुका था। एंड जितने भी लोग थे वो सारे लोग, कुछ लोग लंजा को देख रहे थे तो कुछ लोग विंग को देख रहे थे। एंड जो गर्ल्स थी वो लाइक आपस में बात कर रही थी। एंड जो कुछ बॉयज़ थे वो भी लाइक विंग को देख रहे थे। एंड जो लंजा था वो अपनी जाके सीट पर बैठ चुका था। एंड जो विंग था बोलता है हाँ जैसे तुम्हारी जितनी भी क्लासेस होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी वैसे ही मुझे कॉल कर लेना, ओके हाँ, या फिर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तब भी मैं तुरंत आ जाऊँगा। एंड जितने भी स्टूडेंट्स थे उनने ये सारी बातें सुन ली थी। एंड जो विंग था वो लाइक उन लोगों के बारे में नहीं सोचता है, वो तुरंत यहाँ से चला जाता है। एंड तभी वहाँ पे एक जो गर्ल थी वो लंचा के पास आती है। एंड देन वो बोलती है क्या तुम सीनियर रिवुजियान के साथ थे, हाँ। एंड जो लंच था बोलता है हाँ क्यों क्या हुआ है। एंड जो गर्ल थी बोलती है अच्छा क्या तुम्हें सीनियर भी पसंद है। एंड जो
लामा जी था वो लाइक तुरंत उस गर्ल की तरफ दिखता है एंड जो गर्ल थी बोलती है अरे हाँ बता भी दो, वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो उन पे क्रश रखते हैं, तो मुझे लगा उनमें से तुम भी एक होगे। वेल क्या तुम उन्हें डेट कर रहे हो? हाँ। एंड जो लामा जी था बोलता है डेट, मैं वो एक्चुअली नहीं। एंड जो वो गर्ल थी वो बोलती है अच्छा ये बहुत अच्छी बात है। एंड देन जो लंजा की जो क्लासेस थी वो ख़त्म हो जाती है एंड जो लंजा था वो बाहर आ चुका था एंड वो विंग को ढूंढ रहा था, बट जो विंग था वो आसपास कहीं पे भी नहीं था। तभी वहाँ पे जो न्यूज़ान था वो आ चुका था एंड जो लंजा था बोलता न्यूज़ान। एंड जो न्यूज़ान था बोलता क्या हुआ है, तुम्हें कुछ चाहिए था? एंड जो लंजा था बोलता है हाँ विंग कहाँ पे है? एंड जो न्यूज़ आता बोलता है वो एक्चुअली वो कैफेटेरिया में होगा, तुम वहाँ जाओ। एंड जो न्यूज़ आता वो बोलता है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? एंड जो लंजा था बोलता है नहीं नहीं, तुम अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे ना तो तुम कर सकते हो, मैं चला जाऊँगा। एंड देन जो लंजा था वो कैफेटेरिया की तरफ जाने लगता है एंड जैसे ही जो लंजा था वो जा रहा था तभी वहाँ पे लाइक वो एक कॉर्नर में देखता है कि जो विंग है वो किसी और गर्ल को किस कर रहा है एंड वो जो काफ़ी ज़्यादा ही इंटेंस किस थी एंड जो ज़्यादा लोगों का ध्यान था वो कॉर्नर पे नहीं था एंड जो लंजा का जो पूरा ध्यान था वो वहाँ पे जाता है एंड जो लंजा था वो साइड से देख रहा था होते हुए एंड जो कैसे जो विंग है वो उस गर्ल की जो थाइस को हल्का हल्का रब कर रहा था वो भी लंजा देख पाया था एंड जो विंग था वो फुल फोकस के साथ उस गर्ल को ही किस कर रहा था एंड तभी जो लंजा था उसके हाथों से जो उसकी बुक्स थी वो अचानक गिर जाती है एंड तभी जो विंग था वो लंजा की तरफ देखने लगता है एंड जो लंजा था वो जल्दी से जो बुक्स था उठाता है एंड देन वो कैफेटेरिया के अंदर आ चुका था। तभी वहाँ पे जो विंग था वो भी उसी टेबल पर बैठ चुका था जहाँ पे लंजा था एंड जो विंग था बोलता है क्या हुआ है? हाँ। एंड जो लंजा था बोलता है क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? हाँ। एंड जो विंग था बोलता है हाँ, लंजा तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मैं बस तो उसे इन्जॉय कर रहा था एंड वो जो गर्ल थी वो खुद मेरे पास आई थी, दैट्स इट, मैं उसके पास नहीं गया था। एंड जो लंचा था बोलता है बट तुमने भी किसका रिस्पॉन्स किया था? एंड जो विंग था बोलता है हाँ तो वो मेरे पास आई थी एंड उसने लाइक फर्स्ट मुझे ऑफ़र किया था और देखो वो तो मुझे आने भी नहीं दी थी, बट एंड जो लंजा था वो बोलता है हाँ तो तुमने भी इंजॉय किया और तुम्हारे लिप्स। एंड जो विंग था बोलता है हाँ देखो लंजा, वेल इस एज में ये चीज़ें नॉर्मल होती है। एंड जो लंजा था बोलते नहीं ये चीज़ नॉर्मल नहीं होती है, ये तो सिर्फ। एंड जो लंजा था वो लाइक हल्का हेजिटेट भी कर रहा था एंड वो ब्लश भी कर रहा था एंड जो विंग था वो नोटिस कर रहा था एंड जो लंजा था बोलता है मुझे तुमसे बात बिल्कुल नहीं करनी। एंड जो विंग था वो बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है मैं ऐसे चला जाऊँगा, बट मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम जो भी हुआ वो किसी को नहीं बताओगे। एंड जो लंच था बोलता है क्यों, मैं क्यों तुम्हारी बातें ना बताऊँ? हाँ तुमने इतनी बुरी हरकत की है। एंड जो विंग था बोलता कम ऑन लंजा, ये सारी चीज़ें दूसरों को बताने वाली चीज़ नहीं होती है। एंड जो लंजा था बोलता है तुम ना मुझसे बात ही मत करो। एंड जो लंजा था वो उस कैफेटेरिया से जा चुका था एंड जो विंग था वो लंजा के बीच बीच जा रहा था एंड जो लंजा एक लाइब्रेरी में आके बैठ चुका था एंड लाइब्रेरी में इस टाइम कोई भी स्टूडेंट नहीं था सिवाय लामंग जी एंड विंग के। एंड जो विंग था वो बोलता है लंजा मेरी बात तो सुनो। एंड जो लंजा था बोलता है नहीं मुझे आपकी बिल्कुल बात नहीं सुननी। एंड जो लंजा था वो जो अपनी बुक्स को देख रहा था एंड जो विंग था वो बोलता है हाँ देखो मुझे लगता है कि तुमने कभी भी किसी को लाइक इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हुए हो, इसी वजह से तुम्हें नहीं पता कि ये कितना ज़्यादा मज़ेदार लगता है। एंड जो लंजा था बोलता है मुझे इन्वॉल्व भी नहीं होना है। एंड जो लंजा था वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था एंड जो विंग था वो बोलता है हाँ देखो तुम्हें भी अगर एक बार तुमने कर लिया तो तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा और तुम मेरी तरह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एंड जो लंजा था वो बोलता है मैंने कहा ना मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, अब मेरा पीछे छोड़ दो। एंड जो लंजा था वो साइड कॉर्नर पे चला जाता है एंड वो बुक्स को देख रहा था एंड जो लंचा था वो बार बार विंग को इग्नोर करता है एंड जो विंग था वो अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था एंड देन वो लंजा को टाइटली लाइक होल्ड करता है उसके शोल्डर से एंड जो लंजा था वो लाइक स्टिल विंग की आंखों में देख रहा था एंड जो विंग था बोलता है मैंने कहा ना मेरी बात सुनो, तो मेरी बात सुन नहीं रहे हो और बार बार मुझे इग्नोर कर रहे हो। लंजा मुझे इग्नोर होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बात याद रखना, मुझे कभी भी इग्नोर मत करना इसके बाद। एंड जो लंजा था वो बोलता है मैं करूँगा, तुम क्या कर लोगे मेरे साथ? हाँ। एंड जो विंग था वो लाइक लंजा को वॉल के साथ पिन कर देता है एंड देन वो लंजा को लाइक लिप किस करना स्टार्ट कर देता है। एंड जो लंजा था वो स्टिल शॉक्ड में आ चुका था, इसकी वजह से जो लंजा था वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता एंड जो विंग था वो इस बात को नोटिस कर लेता है एंड देन
वो लंजा की जो लिप्स पे हल्का सा बाइट करता है, जिसकी वजह से जो लंजा था वो लाइक अपना जो माउथ था उसे ओपन कर देता है। एंड देन जो विंग था वो अपनी जो टंग को लंजा के माउथ के अंदर लेके जाता है, तुम समझ रहे हो ना। एंड वो लंजा को काफ़ी ज़्यादा हंग्रीली किस कर रहा था। एंड जो लंजा था वो जब विंग को ऐसी चीज़ें करते हुए देखता है वो झाकर भी नहीं रोक पाता, क्योंकि जो विंग की ग्रिप थी वो कुछ ज़्यादा ही टाइट थी। एंड जो लंजा था उसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, वो ब्रीथ ले ही नहीं पाता। एंड जो विंग था वो लाइक कंटिन्यूसली वो लंजा के जो लिप्स के साथ खेल रहा था एंड उसे बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहा था खुद से। एंड हमें सीन दिखाया जाता है 2 मिनट्स बाद का। जो हमारा विंग था उसने अब लाइक हल्का सा छोड़ दिया था विंग को। एंड जो विंग था वो देखता है कि जो लंजा है वो काफ़ी ज़्यादा ही गहरी गहरी सांस ले रहा है। एंड जो लंजा था वो बोलता है तुमने तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे छोड़ो। एंड जो विंग था वो लंजा के ईयर्स की तरफ आता है और हल्का सा विस्पर वॉइस में कहता है, लंजा वेल क्या तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम था किसी को किस करना, हाँ। एंड जो लंजा था वो बोलता है तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो, देखना मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूँगा। एंड जो विंग था वो बोलता है ओह हाँ, मतलब तुम्हें लगता है कि तुम मेरी कंप्लेंट कर सकते हो तो कर देना, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, ये भी बोलना कि मेरे और तुम्हारे बीच में किस हुआ था तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा लंजा। एंड जो लंजा था वो विंग की तरफ देखने लगता है। एंड वो बोलता अब तो मुझे जान दो ना, अब तो कर लिया ना तुमने, हाँ। एंड जो लंजा था वो ट्राई कर रहा था कि जो विंग है उसे छोड़ दे, बट जो विंग था वो लंजा की जो उसकी एंड हल्के से रेड लिप्स पे जाती है। एंड जो लंजा था वो बोलता क्या देख रहे हो, मुझे मत देखो ऐसे। एंड जो विंग था बोलता है लंजा तुम काफ़ी ज़्यादा ही टेस्टी हो, तुम्हें पता है। एंड देन जो लंजा था वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही जो विंग ने लाइक सेकंड टाइम लंजा को किस करना स्टार्ट कर दिया था। एंड जो विंग था वो काफ़ी ज़्यादा ही अग्रेसिवली ही जो लंजा को किस कर रहा था। एंड जो लंजा था वो ट्राई कर रहा था कि दूर हो जाए, पर वो दूर ही नहीं होता, जिसकी वजह से जो लंजा भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो चुका था। एंड देन वो भी ट्राई करता है कि जो वो विंग के लिप्स पे बाइट कर सके, बट वो नहीं कर पाता। एंड जो विंग था वो ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था। एंड जो विंग था वो अब लंजा से थोड़ा सा दूर होता है, वो बोलता है वाह तुम्हारा फर्स्ट टाइम एंड तुम्हारा सेकेंड टाइम दोनों मेरे पास है, मुझे बिलीव नहीं होता कि तुम इतने ज़्यादा टेस्टी हो गए। वह मुझे तुम्हें पहले ही अपना बना लेना चाहिए था, हाँ, पर मुझे वेट करना पड़ गया। वेल मैं तुम्हें चाह कर भी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। एंड जो लंच था वो बोलता है तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। एंड जो लंजा था वो काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में था एंड वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश भी कर रहा था। एंड जो विंग था वो बोलता है अच्छा मैं तुम्हें जाने दूँ, हाँ, ताकि तुम घर पे जाके मेरी कंप्लेंट कर सको। एंड देन इसके बाद जो विंग था उसने ये कहते कहते ही लंजा की लोअर एरिया की तरफ अपना हाथ लग गया था। एंड वो लाइक उसे बार बार रब कर रहा था। एंड जो लंजा था वो बोल रहा है नहीं ऐसा मत करो ना प्लीज़, ऐसा मत करो। एंड जो विंग था वो बोल रहा है क्यों लंजा, हाँ मैं तुम्हारे साथ क्यों ना करूँ, हाँ वेल मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड जो लंजा था बोलता है तुम बहुत ज़्यादा घटिया हो। एंड जो हमारा विंग था वो लाइक अपना जो हाथ था उसे लंजा के बैक पे लेके गया था। एंड वो उसकी उन दोनों चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ही लाइक बुरी तरह से टच कर रहा था। एंड जो लंजा था वो खुद को ब्लश करने से रोक नहीं पाता। एंड वो लाइक अपनी जो मॉर्निंग साउंड्स थी उसे कंट्रोल कर रहा था। एंड जो विंग था वो विस्परिंग वॉइस में कहता है लंजा अगर तुम अपनी इस ब्यूटीफुल वॉइस को मेरे लिए निकालो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, और मैं तो ये तक चाहता हूँ कि तुम मेरे नाम से स्क्रीम करो, वो भी पूरी रात। सो हे गाइस, देखो मेरे ना बेसिकली मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ इन कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मेरे ना गले में लाइक साइलेंसी हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं बोल भी नहीं पाती। हल्का सा लाइक ऐसा होता है टॉन्सिल सा हो जाता है, ठीक है, बहुत बुरी तरह से सूज जाता है गला। मैंने मेडिसिन खाई, हल्का ठीक तो लग रहा है, बट फिर भी मुझसे बोलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जा रही है। तो अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ इसे एडजस्ट कर लेना। और मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग कर रही हूँ वॉइस में, ताकि तुम लोगों को मेरी पूरी बातें समझ आ जाए। तो हम बेसिकली वापस से स्टोरी लाइन पे आते हैं। एंड जो ऐसा कहते कहते जो विंग था वो लाइक जो लहसन के पैंट्स के अंदर अपना हाथ लेके जाता है। एंड एक हाथ से लाइक जो विंग ने लहसन के दोनों हाथ को पकड़ रखा था एंड वॉल पे पिन कर रखा था। एंड दूसरे हैंड से वो लहसन के जो पैंट्स के अंदर अपना हाथ ले जाता है। एंड देन वो उसकी उस जगह पे अपनी जो फिंगर्स को जो वन फिंगर थी उसको डालने लगता है। एंड जो लहजा को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो बोलता है मत करो, हम लोग लाइब्रेरी में, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। एंड जो विंग था वो बोलता है लहजा हाँ
जब तुम मेरी सारी बातें दूसरों को बता ही दोगे तो तुम्हें सारी अच्छे से बात बतानी चाहिए ना। हाँ, तुम्हें थोड़ी बहुत क्यों बतानी चाहिए। एंड ऐसे कहने के बाद जो विंग था वो ट्राई करता, बट जो उसकी फर्स्ट फिंगर थी वो तक उसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती डालने में। एंड जो विंग था वो लेक कर देता है। एंड देन वो बोलता है लंजा लगता है तुम वर्जन हो। एंड जो लंजा था वो बोलता है ऑफ कोर्स जेन्युइन सी बात है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। एंड जो विंग था वो बोलता है लंजा बट जो तुम्हारी बॉडी है वो तुम्हें बिट्रे कर रही है, देखो तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा ही इसे इंजॉय कर रही है। एंड जो लंजा था वो बोलता है नहीं नहीं मेरी बॉडी इंजॉय नहीं कर रही है। एंड जो लंजा था उसकी जो बॉडी थी वो सच में इन चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। स्पेशली जो विंग की जो अल्फ़ा फ्रेगनेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा ही लाइट और स्मूथिंग थी, जिसकी वजह से जो लंजा को भी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। एंड जो विंग था वो बोलता है लगता है कि तुम मेरी फर्स्ट फिंगर पे काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे से हो गए हो, तो क्या मैं सेकंड फिंगर को ऐड करूँ। हाँ वैसे तुम तो अभी ठीक है, जब तक तुम 18 के नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ऐसे कहने के बाद जो विंग ने अपनी जो उस फर्स्ट फिंगर को अपने हाथ से वहाँ से निकाल लिया था। एंड देन वो अपनी जो हैंकी निकालता है एंड अपनी जो फिंगर को साफ करता है। एंड जो लंजा था वो बोलता है तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। एंड जो लंजा था वो फ्लोर पर गिर चुका था। एंड जो विंग था बोलता है अच्छा से उठ जाओ। एंड देन वो लंजा को उठाता है एंड वो जो उसकी ड्रेस थी उसे ठीक करता है। एंड देन उसे ब्राइडल स्कैन में कैरी कर लेता है। एंड जो लंजा था वो बोलता है रुक जाओ ना, तुम मुझे ऐसे कैरी नहीं कर सकते। एंड जो विंग था बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बात पे एग्री करूँगा बट तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना पड़ेगा। एंड जो लंजा था बोलता है क्यों। एंड जो विंग था वो अपनी लोअर एरिया की तरफ दिखाता है एंड वो बोलता है देखो इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसे मदद चाहिए। एंड मैं तो जबकि मैंने तुमसे बोला है कि मैं तुम्हारे साथ वो चीज़ें नहीं करूँगा जब तक जब तक तुम 18 के नहीं हो जाते तब तक तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, बट उससे पहले मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। एंड देन जो लैंसर ने वो बोलता है क्या तुम क्या कहना चाहते हो। एंड जो विंग था वो लंजा का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ वॉशरूम में लेके जाता है। एंड वॉशरूम में इस टाइम कोई नहीं था। एंड वो अंदर चले जाते हैं, वॉशरूम के अंदर की भी अंदर होता है ना एक वॉशरूम, वहाँ चले जाते हैं। एंड जो विंग था वो बैठ चुका था। एंड देन उसने जो अपनी इज्जत थी उसे खोलता है एंड वो अपने लिटिल वन को बाहर निकालता है। एंड जो लंजा था वो जब ये सामने उस चीज़ को देखता है वो डर चुका था, वो बोलता है वो मैं नहीं। एंड जो लंजा था वो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट करता है। एंड जो विंग था वो अपनी कमांडिंग अल्फा वॉइस में कहता है मेरे सामने अपनी नीज पे आओ अभी। एंड जो लंजा था वो ऐसा नहीं करना चाहता था बट वो अचानक से ही वो अपनी नीज पे आ चुका था। एंड जो लंजा था वो मैंने कहा ना मैं ऐसा नहीं करूँगा, तभी जो विंग कुछ भी नहीं सुनता एंड वो उस चीज़ को लंजा के माउथ के अंदर इंसर्ट कर देता है। एंड देन वो जो लंजा था वो बहुत ज़्यादा शॉक में था। एंड जो विंग था बोलता है तुम्हारा जो माउथ है एंड जो तुम्हारे लिप्स है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और तुम्हारा टंग भी, अपनी टंग का भी यूज़ करना। एंड जो लंजा था वो काफ़ी ज़्यादा ही बुरी तरीके से रोना स्टार्ट कर देता है। एंड जो विंग था बोलता है बस करो, मेरे सामने ये रोने धोने का ड्रामा मत करना, समझ गए ना। हाँ मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। एंड जो लंजा को काफ़ी तकलीफ हो रही थी क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, इस वजह से जो लंजा खुद को रोने से रोक भी नहीं पाता। एंड जो विंग था वो हल्का सा जो लंजा को दूर करता है, वो बोलता है क्या हुआ है बोलो। एंड जो लंजा था बोलता है मैं नहीं कर सकता, ये बहुत ज़्यादा ही ये साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं नहीं कर सकता, मुझसे मत करवाओ प्लीज़। एंड जो विंग था वो बोलता है देखो मैं अभी तुम्हें चाहता हूँ, मैं पता नहीं क्यों खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैंने कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल किया है खुद को कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करना दूँ, बट मैं अब खुद को कंट्रोल नहीं करने वाला। ऐसा कहने के बाद जो डायरेक्टली वापस से जो लंजा के माउथ के अंदर उस चीज़ को इंसर्ट कर दिया था। एंड जो विंग था वो बोलता है कि अभी ऐसा अच्छे से करो और हाँ जो तुम्हारी बाइट है उस चीज़ पे बाइट बिल्कुल भी मत करना, और अगर तुमने गलती से बाइट किया ना तो मैं सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें अभी के अभी डिस्ट्रॉय करके रख दूँगा, समझे ना। हाँ जो तुम खुद को बार बार बचाने का ट्राई करते हो ना तुम खुद को बचा भी नहीं पाओगे। एंड जो लंजा था वो विंग की बात मानता है और वो कोशिश करता बट उससे हो ही नहीं आता क्योंकि वो चीज़ उसकी फर्स्ट टाइम थी एंड वो चाह कर भी वो ढंग से चीज़ को नहीं कर पाता। एंड जो विंग था वो बोलते ओ डैम इट, क्या तुम्हें ये चीज़ भी नहीं करनी आती। हाँ एंड जो विंग था उसे वैसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता बट वो लंजा को ऐसे काफ़ी ज़्यादा स्लोली करते हुए देखता है एंड वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। एंड देन वो जो
लंजा के जो हेयर्स थे उन्हें ग्रैब करता है एंड देन वो लाइक आगे पीछे कर रहा था, ठीक है। एंड जिसकी वजह से जो लंजा को काफ़ी ज़्यादा ही अपने नेक में पेन होता है, अपने माउथ में पेन होता है। एंड जो विंग था बोलता है कम ऑन, तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड जो विंग था वो उसे काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। एंड जो लंजा को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसे बर्दाश्त नहीं होता वो चीज़। एंड जो विंग था वो लाइक लंजा के माउथ के अंदर ही खुद को रिलीज़ कर देता है। और अभी तक जो विंग ने खुद से दूर नहीं करा था लंजा को। एंड जो लंजा की जो माउथ के अंदर लाइक वो सारी चीज़ें चली जाती है, ठीक है। एंड जो विंग था उसने 2 मिनट तक होल्ड करके रखा था लंजा को उसी पोजीशन में। एंड देन वो लंजा को खुद से दूर करता है। एंड जो लंजा था उससे की माउथ से काफ़ी ज़्यादा ही लिक्विड बाहर आ रहा था। और आप लोग समझ गए होंगे मैं किस लिक्विड की बात कर रही हूँ, ठीक है। एंड जो विंग था वो लाइक स्मोक करता है एंड देन वो लंजा की जो फुल मैसी हेयर्स को देखता है और उसके फेस को भी। एंड जो लंजा था वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो लाइक उस पूरे टाइम पे वो ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा था, वो ढंग से उसे ब्रीथ भी नहीं हो पा रही थी। एंड जो लंजा था वो काफ़ी ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। एंड जो उसकी चेस्ट वाला जो एरिया था वो लाइक ऊपर नीचे हो रहा था। एंड जो लंजा था वो अब जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलने वाला था तभी जो विंग ने लाइक उसे बैक हक कर लिया था। एंड देन वो लंजा के जो ईयर्स के पास आता है एंड देन वो बोलता है मैं पता नहीं क्यों पर मैं तुम्हें चाहता हूँ लंजा, सच में मैं तुम्हें अपने पास चाहता हूँ। मैंने कभी भी किसी के बारे में भी इतनी बुरी तरीके से नहीं सोचा जितनी बुरी तरीके से मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैं पागल होते जा रहा हूँ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जब भी तुम्हारे आसपास किसी अल्फ़ा की स्मेल भी आती है मैं पागल हो जाता हूँ। मेरा दिल करता है मैं सामने वाले इंसान की जान ले लूँ, चाहे तुम अल्फ़ा, तुम्हारा जो सेकंड जेंडर है वो चाहे तुम्हारा अल्फ़ा हो या ओमेगा या बीटा, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं तुम्हें अपने पास चाहता हूँ, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना हो जाए। एंड जो विंग था वो ये बात कह रहा था उस टाइम पे। मैं तुम्हें ये बता दूं कि जैसे इस वाली एफएफ के अंदर 18 साल के जब लोग होते हैं ना, लाइक कोई भी गर्ल या बॉय, तब उन्हें पता चलता है कि वो अल्फ़ा है, ओमेगा है, बीटा है। एंड जो हमारा अभी जो विंग है वो अभी अल्फ़ा है एंड जो नाइट्रोजन है वो भी अल्फ़ा है। मैंने इससे पहले भी बताया होगा या नहीं बताया मुझे याद नहीं है, ठीक है, बट फिर भी बता दिया मैंने। तो मैंने सोचा था कि मैं इस पूरी वीडियो को कंप्लीट कर दूंगी, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा बोलनेस एक्सप्लेनेशन भी थी, बट मतलब अगर मैं वीडियो बनाती ना तो पूरे 2 घंटे की बन जाती। तो बट मेरे फ़ोन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है यार, मेरी ज़िंदगी में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं डाल नहीं पाई, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बट मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं जल्दी ही वीडियो डाल दूँगी। और जो उसका सेकेंड पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ही डार्क होने वाला है, ठीक है। तो मैं काफ़ी मज़ा आएगा। वैसे तो ये 1 शॉट होने वाली थी बट मैं सोच रही हूँ इसे 2 या 3 शॉट बना दूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें काफ़ी मज़ा भी आए। एंड जैसे इसका सेकंड पार्ट आएगा तुम ज़रूर देखना। एंड आई प्रॉमिस यू काफ़ी ज़्यादा ही मज़ेदार होगा, ठीक है। उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा। एंड उसमें तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि उसमें बोल्ड एक्सप्लेनेशन भी है एंड काफ़ी ज़्यादा हॉट इंटीमेसी वाली एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो ज़रूर सुनना। बाय बाय गाइस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, तुम लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, मुझे थोड़ा बहुत अच्छा फील होता है जब तुम लाइक या सब्सक्राइब करते हो। और जब तुम स्पेशली कमेंट करते हो ना, मेरा दिल इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, मतलब दिल करता है ना तुम्हारे पैरों में आके गिर जाओ, बट ऐसा कर नहीं सकती, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट भी कर देना। ओके बाय।